क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से पितृलोक तक में बैठे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है? कौन सा दिन है जब एक साधारण उपवास भी पूरे कुल के लिए मोक्ष के द्वार खोल देता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंद्रा एकादशी की व्रत कथा, जो कि स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृपक्ष में कौन सा व्रत ऐसा है जो पूर्वजों को तृप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति दिलाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करके अपने पितरों का श्राद्ध करने से वे पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन समय में सतयुग में एक राजा हुआ इंद्रसेन। वह धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। एक दिन उनके राजमहल में नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पिता स्वर्ग से गिरकर यमलोक में पीड़ा भोग रहे हैं, क्योंकि जीवन में कभी एकादशी का व्रत अधूरा रह गया था। नारद मुनि ने उपाय बताया, हे राजन, आप भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें और उसका पुण्य अपने पिताजी को अर्पित करें। राजा ने पूरे नियम से व्रत किया, दान पुण्य दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और संकल्प करके अपने पिताजी को पुण्य फल समर्पित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पिता यमलोक से मुक्त होकर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो कोई इंद्रा एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को स्वर्ग मिलता है और स्वयं भी मोक्ष का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, इंद्रा एकादशी का व्रत सिर्फ एक साधारण उपवास नहीं होता, यह पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष का पथ है। अगर आप भी अपने पितरों के लिए सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो उनके साथ आपका जीवन भी पुण्य से भर जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी इसका महत्व समझाएं। और हाँ, ऐसी आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मेमोरीज वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।